गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको टाइप्स ऑफ रिलेशन में मैंने आपको यूनिवर्सल आइडेंटिटी रिलेशन के बारे में बताया था। तो आज जो कि आपका बेसिक था, लेकिन आज 3 इंपॉर्टेंट रिलेशन के बारे में हम बताने जा रहे हैं। पहला रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अगर आप ये 3 रिलेशन पढ़ लेते हैं इस चैप्टर में तो आपका 80% चैप्टर क्लियर हो जाएगा एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। तो ये 3 जो रिलेशन है बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला है आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। बहुत ध्यान से देखिएगा, जैसा कि हमने रिलेशन में बताया था कि रिलेशन क्या होता है। रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट होता है। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन में लेट आर बी अ रिलेशन इन सेट ए। अगर आर एक रिलेशन है इन सेट ए में तो इंप्लाइज करता है, इसका मतलब हुआ आर सबसेट ए क्रॉस ए। इसका मतलब क्या हुआ, आर सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए और ए का क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है। माने R is subset A cross A, or we can say that A relation A। मान लीजिए A equal to 1 2 3 4 एक सेट है जिसमें 4 एलिमेंट है 1 2 3 4। अब इसमें हम पहला जो रिलेशन लेने जा रहे हैं, पहला रिलेशन है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। फर्स्ट इज द रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन। देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में R इक्वल टू AA such that for every A, जितने भी A हैं, for every A belongs to A। R equal to reflective relation means R equal to AA such that for every जितने भी A हैं वो belongs करेंगे सेट A से बिलोंग करेंगे। आप उसको एकदम सिंपल वर्ड में समझते हैं। रिफ्लेक्टिव रिलेशन का मतलब कि जो ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए, जो ऑर्डर्ड पेयर आएगा इस रिलेशन में वो AA के फॉर्म में आएगा। किस फॉर्म में आएगा, AA के फॉर्म में आएगा। अब कहेंगे AA का फॉर्म मतलब क्या हुआ, मतलब कि सेट A में जितने भी एलिमेंट होंगे, सेट A में जितने भी एलिमेंट होंगे उसका डबलेट आना चाहिए। क्या आना चाहिए, डबलेट आना। जैसे 1 है तो 1 1, 2 है 2 2, 3 है 3 3, 4 है तो 4 4। माने जितने भी एलिमेंट हैं उसका डबलेट आना चाहिए। तो इसमें 4 एलिमेंट है तो चारों एलिमेंट का क्या आना चाहिए, डबलेट आना चाहिए। तो इस 4 एलिमेंट का अगर रिलेशन हम लिखेंगे तो अगर मान लीजिए एक रिलेशन है R इक्वल टू, एक रिलेशन है R इक्वल टू 1 1 2 2 3 3। अब बताइए R इक्वल टू 1 1 2 2 3 3 है तो क्या यह एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, नहीं है। क्यों, क्योंकि A में एलिमेंट कितने थे, 4 एलिमेंट थे। A में कितने एलिमेंट थे, 4 एलिमेंट, 1 2 3 4। तो चारों एलिमेंट के डबलेट आने चाहिए। तो 1 का डबलेट है 1 1, 2 का डबलेट है 2 2, 3 का डबलेट है 3 3, लेकिन 4 का डबलेट नहीं है, 4 4 नहीं है। तो इसलिए यह रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। और क्या यह आइडेंटिटी रिलेशन हो सकता है, यस ये आइडेंटिटी रिलेशन है, यह आइडेंटिटी रिलेशन है, लेकिन यह रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं हो सकता। आइडेंटिटी रिलेशन क्यों, क्योंकि जितने भी एलिमेंट हैं, जो 1 है तो 1 का डबलेट 1 1 आ गया, 2 है 2 2 आ गया, 3 3, लेकिन इस पूरे एलिमेंट से नहीं मतलब, इसलिए आइडेंटिटी नहीं है। जो भी एलिमेंट हम लिखेंगे उसका डबलेट लिखते हैं तो वो आइडेंटिटी हो। अब देखिए दूसरा हम ले रहे हैं R इक्वल टू 1 1 2 2 3 3 एंड 4 4। अब बताइए, तो अब देखिए इसमें 1 1 2 2 3 3 4 4 आ गया। क्या यह रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, तो यस यह रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। क्यों,
क्योंकि इसमें जितने भी एलिमेंट हैं उसका डबलेट आ गया, सभी का डबलेट आ गया, तो यह रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। और क्या ये आइडेंटिटी भी है? यस, ये आइडेंटिटी रिलेशन भी है। इज इट क्लियर? समझ आ रहा है? तो यह रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब एक रिलेशन और लेते हैं, जैसे मान लीजिए R इक्वल टू है 1 1 2 2 3 3 4 4 और 1 2। अब पूछ रहा है कि क्या यह रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? यहां देखिए 1 1 आ गया, 2 2 आ गया, 3 3 आ गया, 4 4, सभी के डबलेट आ गया, एक आ गया 1 2। तो यहां पर केवल हमें देखना है रिफ्लेक्सिव में कि जितने भी एलिमेंट सेट ए में हैं वो उसका डबलेट आया है कि नहीं। तो यहां पर डबलेट सबका आ गया, 1 2 एक अलग आ गया, तो 1 2 से हमें नहीं मतलब है, हमारे डबलेट सभी आ गए, इसलिए यह रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन आपको समझ में आ गया होगा। रिफ्लेक्सिव रिलेशन मींस दैट कि जितने भी ऑर्डर पेयर होने चाहिए उसमें R इक्वल टू ए फॉर एवरी ए, जितने भी एलिमेंट ए हैं वो बिलोंग्स करने चाहिए ए से, माने सेट ए से बिलोंग करने चाहिए, माने जितने भी ऑर्डर पेयर बनेंगे, जो भी एलिमेंट उस सेट में होगा उसका डबलेट आना चाहिए। इज इट क्लियर? आपको समझ में आ गया रिफ्लेक्सिव? अब हम चलते हैं दूसरे रिलेशन की तरफ। जो हमारा दूसरा रिलेशन है वो है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन। अब देखिए सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। देखिए सिमेट्रिक रिलेशन में हम आपको बताएं कि सिमेट्रिक रिलेशन में इफ A1 A2 belongs to R, अगर A1 A2 belongs करता है R से तो इंप्लाइज करेगा A2 A1 belongs to R से, A2 A1 भी क्या करेगा? बिलोंग्स करेगा R से। तो फॉर A1 A2 बिलोंग्स टू ए, माने जहां पर A1 A2 किससे बनेगा? सेट A से बिलोंग करेगा। अब यहां पर सोच रहे हैं इफ सिमेट्रिक में इफ A1 A2 R से बिलोंग करता है, इट्स एलिमेंट ऑफ R है, तो A2 A1 भी बिलोंग करेगा R से। अब इसका मतलब समझे, सीधा सिंपल वर्ड में हम समझे कि अगर किसी भी रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर 1 2 है, माने A1 A2 है, तो उसका इनवर्स भी होना चाहिए, माने उसका उल्टा भी ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि R इक्वल टू है 1 2 2 1 3 2 2 3। अब देखिए यहां पर ऑर्डर पेयर 1 2 2 1 3 2 2 3, तो यहां पर सभी ऑर्डर पेयर हम देख रहे हैं। जो पहला ऑर्डर पेयर है 1 2, तो 1 2 का इनवर्स 1 2 का उल्टा 2 1 है, यहां पे 3 2 का उल्टा 2 3 है। तो ये कौन सा है? सिमेट्रिक रिलेशन को इंडिकेट करता है। अगर किसी भी रिलेशन में जो ऑर्डर पेयर आएगा, एक ऑर्डर पेयर जो आ रहा है, दूसरा उसी के इनवर्स दूसरा भी ऑर्डर पेयर होना चाहिए। जैसे अगर 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, 3 2 है 2 3 होना चाहिए। ओके, तो इस तरह के रिलेशन को हम क्या कहते हैं? सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। बात यहां पर समझ में आ रही है? सिमेट्रिक रिलेशन कैसे होगा? तो जब भी कोई ऑर्डर पेयर, जब भी हम किसी एलिमेंट्स के ऑर्डर पेयर को लिखते हैं, तो उसका अगर इनवर्स भी आता है, उल्टा भी होता है, तो वो क्या होता है? सिमेट्रिक रिलेशन को इंडिकेट करता है। थर्ड हम चलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन की तरफ। थर्ड जो हमारा रिलेशन है वो है ट्रांजिटिव रिलेशन। देखिए ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होता है? इफ A1 A2 belongs to R, अगर A1 A2 belongs to R है एंड A2 A3 belongs to R, अगर A1 A2 belongs to R and A2 A3 belongs to R है, तो then
यह इंप्लाइज करेगा कि A1 A3 भी बिलोंग्स टू R होना चाहिए। वेयर जहां पर देखिए A1 A2 अगर बिलोंग्स टू R है एंड A2 A3 बिलोंग्स टू R है तो A1 A3 भी बिलोंग्स टू R होना चाहिए। अब देखिए जैसे कोई रिलेशन हम ले रहे हैं R इक्वल टू, जैसे R इक्वल टू है 1 2, ठीक है, 2 3, ओके, 1 2 2 3 एंड 1 3। तो यह जो रिलेशन है, यह जो रिलेशन इंडिकेट करेगा वो ट्रांजिटिव रिलेशन को इंडिकेट करता है। क्यों? क्योंकि देखिए यहां पर 1 2 है, 1 2, ये सेट के एलिमेंट्स, 2 3 है, 2 3 हो गया, मींस A2 A3 हो गया, माने ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A2 हो गया, A3 हो गया, ठीक है। और यहां पर क्या A1 A3, तो यह किसको इंडिकेट करता है? ट्रांजिटिव रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पर हमने 3 रिलेशन जाना, पहला आपका रिफ्लेक्सिव, दूसरा सिमेट्रिक, तीसरा ट्रांजिटिव। समझ आ गया आपको? अब इन तीनों रिलेशन को कंपेयर करके हम समझेंगे। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आती है, तीनों रिलेशन को फिर से पढ़ेंगे, आप फिर से पढ़ के एक बार रिपीट करके देख लेंगे, फिर उसके बाद इस पे ये जो जितना भी टॉपिक अभी तक बताया गया, ये आपका इंट्रो है इस चैप्टर पर। अगर आप इस इंट्रोडक्शन चैप्टर को पढ़ लेते हो, इतना इंट्रो पढ़ लेते हो, तो 80% आपका चैप्टर क्लियर हो जाता है। आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा ये जो आर्टिकल्स है। ओके, तो आप इन तीनों रिलेशन को अच्छे से पढ़ेंगे। अभी तक इसके पहले जो पढ़ाया गया सब बेस था आपका, यहां पर आपका टॉपिक क्लियर होता है, ठीक है। तो अब आपके चैप्टर से रिलेटेड टॉपिक को बताया गया। ओके, तो ये 3 रिलेशन आप पढ़ेंगे, इस 3 रिलेशन में कहीं पर आपको कंफ्यूजन होता है तो आप पूछेंगे। ओके, बाय।